हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है ग्रीडी एल्गोरिथम का एक और एग्जांपल हम देखेंगे आज, हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग बेसिकली है क्या दोस्तों, उसके बाद पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो हाफमैन कोडिंग आप जानते हैं दोस्तों, जब हम इंटरनेट के थ्रू या किसी भी ऐसे मीडियम के थ्रू हम अपना डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजते हैं, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बैंडविड्थ है वो मिनिमम कंज्यूम हो, और इसीलिए हम डेटा को कंप्रेस करते हैं। और डेटा कंप्रेशन की एक टेक्निक है हाफमैन कोडिंग। और हाफमैन कोडिंग डेटा कंप्रेशन जब करती है तो इसमें डेटा बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं हाफमैन कोडिंग है कैसे यूज होती है, और हाफमैन कोड हम कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल मैसेज ले लेता हूं, जिसके लिए हमें हाफमैन कोड क्रिएट करना है, और फिर मैं उसका प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो मैंने एक वर्ड ले लिया, आबरका डाबरा। सो ये एक मैसेज है जो कि हमें सेंड करना है दोस्तों, और इस मैसेज को हमें शॉर्टेस्ट कोड जनरेट करके हम हमें इसको नेटवर्क पे शेयर करना है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर हर वर्ड के लिए मैं एक फिक्स लेंथ का कोड ले लूं, तो इसकी कोडिंग जो नंबर ऑफ कन्वर्जन आफ्टर कन्वर्जन इसके कितने वो होंगे। तो अब उसके लिए आप देखिए दोस्तों, सपोज मैंने अगर यहाँ पे मैं हर मैसेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, मैं किसी मैसेज को भेजने के लिए नेटवर्क पर भेजना है, तो हमें ऑब्वियसली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसके लिए हर कैरेक्टर के लिए अगर मैं एक फिक्स्ड लेंथ का कोड जनरेट करूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आस्की कोड हर कैरेक्टर के लिए होता है। अगर मैं आस्की कोड का यूज करूं तो हर कैरेक्टर को हम 8 बिट का कोड हम जनरेट करते हैं। और अगर मैं इसमें देखूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं इस मैसेज को, तो 12 इंटू 8 96 बिट्स का हमारे पास मैसेज बन जाएगा। 96 बिट्स का हमारे पास मैसेज बन जाएगा। और अब ये हमने सारे कैरेक्टर्स के लिए एक फिक्स लेंथ ली है, लेकिन हाफमैन कोडिंग यूज करके हम शॉर्टर कोड हम जनरेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए। तो ये कैसे काम करता है दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताता हूं, और उसके बाद फिर हम इसकी एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये कैसे कंप्रेस करता है दोस्तों डेटा को, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैसेज में हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए यहाँ पे बहुत ज्यादा आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ए आया है। ए की अकरेंस है 6, तो ए की फ्रीक्वेंसी है 6। अब अगर मैं देखूं कि बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो बी एक दो बार आया है, तो बी की फ्रीक्वेंसी है 2। आर कितनी बार आया है, आर आया है 2 बार। डी कितनी बार आया है, डी आया है 1 बार। और के कितनी बार आया है, 1 बार। तो ये इस तरह से हमारे पास 12 कैरेक्टर्स थे, तो 6 प्लस 2 प्लस 2 10 प्लस 1 प्लस 1 12 कैरेक्टर्स के इस मैसेज में हमने फ्रीक्वेंसी काउंट निकाले। अब इन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही हम हाफमैन कोडिंग की प्रोसेस हाफमैन कोड क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई हैं उनको हम मिनिमम से मैक्सिमम के फॉर्म में सॉर्ट कर लेते हैं। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो 1 1 2 2 6 इस तरह से। तो इसका लॉजिक क्या है दोस्तों हाफमैन कोडिंग का, कि जिस वर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, उसको हम शॉर्टर कोड रखेंगे, उसके लिए हम शॉर्टर कोड रखेंगे। और जिस वर्ड की फ्रीक्वेंसी कम हो उसके लिए हम लॉन्गर कोड रख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा बार भेजा जाएगा, तो उसके लिए हमें शॉर्टर कोड होगा, तो हमें जो बैंडविड्थ है वो मिनिमम यूज होगी। तो हमने क्या किया दोस्तों कि इनको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इसको हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो दो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उनको हम
मर्ज कर देंगे और उसके बाद उसको फिर से हम उस लिस्ट में डाल देंगे। तो इस तरह से हम एक ट्री क्रिएट करेंगे। तो इन फ्रीक्वेंसीज को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1 1 2 2 6, इस तरह से। तो अब मैं एक ट्री क्रिएट करूंगा। अगर ये नोड है हमारी, तो ये लीफ नोड हमने क्रिएट कर दी, और ये लीफ नोड से अब हम मिनिमम वैल्यू के नोड को हम मर्ज करते जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा, ये दोनों मिलके 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर ये इन चारों में ये तीनों एक से हैं, तो हम किसी भी दो को मर्ज कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को मर्ज कर लिया दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में, इन तीनों में 4 2 6 में ये दोनों शॉर्टर हैं, तो हम इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6। फिर अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और अब 6 दो ही वो बचे, तो हम इन दोनों को वो कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ट्री बन जाएगा। इस तरह से ये ट्री हमने जनरेट कर लिया। अब दोस्तों, अब हमें हर कैरेक्टर के लिए जो कोड बनाना है वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो यहां देखिए दोस्तों, हम लेफ्ट साइड जाते हैं। लेफ्ट ब्रांच को हम दे देते हैं 0 कोड, राइट ब्रांच को हम दे देते हैं 1 कोड। लेफ्ट ब्रांच को 0 कोड, राइट ब्रांच को 1 कोड। लेफ्ट ब्रांच को 0 कोड, राइट ब्रांच को 1 कोड। लेफ्ट ब्रांच को 0 कोड, राइट ब्रांच को 1 कोड। अब मान लीजिए दोस्तों, यहां पे ये क्या था, के था, ये क्या था, डी था, ये आर था, ये बी था, और ये ए था। अब ए के लिए जो कोड है वो कैसे आएगा इस ट्री से? तो देखिए, हमें रूट नोड से लेके इस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने के लिए कितने डिजिट से को क्रॉस करना होता है, उस वो हमारा कोड हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अगर मैं देखूं ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, ए के लिए कोड हो जाएगा 1। ए के लिए केवल 1 कोड आ जाएगा। बी के लिए क्या हो जाएगा कोड, हम यहां से 6 पे जाएंगे, 0 देन 1 यहां आएंगे, तो बी के लिए क्या कोड हो जाएगा, 0 1। फिर सी आर के लिए क्या कोड हो जाएगा दोस्तों, 0 0 1। तो यह हो जाएगा आर के लिए 0 0 1। डी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0 0 और 1। डी के लिए कोड हो जाएगा 0 0 0 1। के लिए क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0। तो के लिए हो जाएगा, कोड हो जाएगा 0 0 0 0। अब दोस्तों देखिए, अब अगर मैं इस सेम लेंथ के कोड को अब मैं अगर 0 1 में कन्वर्ट करता हूं, तो यहां कितनी बिट्स का कोड बनेगा। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो 6 इंटू 1 बिट का कोड है, तो इसके लिए 6 बिट हो जाएंगे। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, और 2 ही बिट का कोड है, तो इसके लिए कितनी 4 बिट हो जाएंगे। आर की फ्रीक्वेंसी है 2 और इसके लिए 3 बिट का कोड आया, तो इसकी नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे 6। डी की फ्रीक्वेंसी 1 है और 4 बिट का कोड आया है, तो इसकी हो जाएगी 4। और के की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसके लिए भी 4 बिट का कोड आया, तो इसकी भी 4 बिट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हैं इस मैसेज को कन्वर्ट करने के बाद कितने बिट का कोड बनेगा, 6 + 4 + 6 + 4 + 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 बिट। ये हो जाएगा दोस्तों 24 बिट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले अगर हम फिक्स्ड लेंथ का ASCII कोड हम यूज कर रहे थे हर कैरेक्टर के लिए, तो सेम मैसेज के लिए 96 बिट्स हमें यूज करना पड़ रही थी। 96 बिट्स का कोड बन रहा था। अब वही कोड शॉर्ट हो गए, कितना हो गया, डेटा कंप्रेस हो गया कितने बिट में, 624 बिट में। इसका मतलब आप देख सकते हैं 24 इंटू 4 इज 96। तो इसका मतलब इसने इस मैसेज को 1/4 पार्ट में, 1/4 साइज में इसमें कंप्रेस कर दिया बिना किसी डेटा लॉस के। तो इस तरह से ये दोस्तों, ये हाफमैन कोडिंग काम करता है। इस तरह से ये दोस्तों हाफमैन कोडिंग काम करता है। अब मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, एक तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है सारे। उसके लिए हमें एक पूरे मैसेज को एक बार स्कैन करना पड़ेगा, तो हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। उसके बाद हम इसमें ट्री क्रिएट करेंगे। अब ट्री क्रिएट करने का मतलब है कि हम इसके लिए क्या बना लें, मिन हीप बना लेते हैं। हम क्या बना लेते हैं, मिन हीप बना लेते हैं। तो अब हमने सबसे पहले जो
ये नंबर्स हमने जो फ्रीक्वेंसीज आई थी उनको मिन हीप में हमने इंसर्ट करना शुरू किया। तो जैसे ही हम इसमें इंसर्ट करते जाएंगे तो फिर हम दो मिनिमम वैल्यू को निकालेंगे और उसको मर्ज कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको फिर से हम ट्री में लिस्ट में डाल देंगे। तो इस तरह से हमने दो 1 और 1 को मर्ज करके 2 बनाया, 2 को हमने फिर लिस्ट में डाल दिया तो 2 2 2 6 ये हो गए। फिर हमने 2 और 2 को मर्ज किया तो ये 4 हो गया। तो हमने 4 को भी लिस्ट में डाल दिया तो 4 2 6 हो गया। अब इन दोनों में, इन तीनों में यही दोनों सॉर्ट थे तो हमने इन दोनों को मर्ज किया, 6 आ गया। 6 को भी हमने लिस्ट में डाल दिया। फाइनली हमने 6 और 6 को मर्ज करके 12 बना दिया। अब जब तक ये लिस्ट में सॉरी जो लिस्ट है हमारी, सॉरी उसमें 12 लास्ट एलिमेंट हो गया तो बस अब हमारा ट्री जनरेट हो गया। अब ट्री जनरेट होने के बाद हमें इसमें कोडिंग की है। ट्री जनरेट होने के बाद हमने इसमें कोडिंग की है और इस तरह से ये कोड जनरेट हो गए और इसने 96 बिट के डेटा को 24 बिट में कंप्रेस कर दिया है दोस्तों। इस तरह से ये मेथड काम करती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों ये है हाफमैन कोडिंग के लिए एल्गोरिथम। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, एक बार स्कैन करते हैं पूरे मैसेज को। उसके बाद हम मिन हीप क्रिएट करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनके लिए हम मिन हीप क्रिएट करते हैं। फिर तीसरी स्टेप में हम दो मिनिमम वैल्यूज लेते हैं हीप से और उनको मर्ज करते हैं और जो मर्जिंग के बाद जो वैल्यू आती है उसको भी हम मिन हीप में डाल देते हैं। और ये प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, जो स्टेप 3 है उसको हम रिपीट करते हैं जब तक कि हमारी एक वैल्यू ना बचे हीप में, तब तक हम उस वैल्यू को मतलब इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। और जो हीप में जो लास्ट वैल्यू बचती है वो जनरली रूट नोड की वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करता है। और यहां पे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए दोस्तों हमें इन सारी स्टेप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को पता करना होगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उस उस स्टेप पे हमारे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी, तो वो वही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हर स्टेप की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली स्टेप हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं हर कैरेक्टर के लिए। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते जाएं और उसमें हम जो भी कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है, अगर वो लिस्ट में पहले से है तो हम उसका काउंट बढ़ा दें और अगर नहीं है तो हम नए कैरेक्टर ऐड कर दें। तो इस तरह से हमें जितने कैरेक्टर हैं मैसेज में उतने कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो अगर मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं मैसेज में, तो आपको n कैरेक्टर यहाँ पे रीड करना होंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी काउंट निकालने के लिए सारे कैरेक्टर्स का n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो पहला स्टेप है हमारे दोस्तों, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, मैं यहां लिखे देता हूं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। अब जब हम हीप क्रिएट करते हैं, जब हम हीप क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, हीप क्रिएट करते हैं और हीप में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना या डिलीट करना ऑर्डर ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी। तो हम इसमें मान लीजिए हमें n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो हमारे पास मैसेज था, जब हमने उसमें फ्रीक्वेंसी काउंट की तो उसमें m नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स आए, m नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स आए, m नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का मैसेज था लेकिन उसमें m यूनिक कैरेक्टर्स थे। m क्या थे, यूनिक कैरेक्टर्स। तो यूनिक कैरेक्टर्स के जितने भी होंगे उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी काउंट आएंगे। तो यहां पे अब आप देखिए दोस्तों कि अगर हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली वो m नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, तो हमें m नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को के इसमें डालना है हीप में, और एक फ्रीक्वेंसी जो भी m नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे हीप में इंसर्ट करने को जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी दोस्तों ऑर्डर ऑफ लॉग m, ऑर्डर ऑफ लॉग m।
मैं इसको यहां लिखे देता हूं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ लॉग एम, लॉग एम। अब हम दोस्तों यहां पे थर्ड स्टेप में जब हम आएंगे तो हम करेंगे इसको, ये जो हम वैल्यूज लेते जाएंगे, दो वैल्यूज लेते जाएंगे और उसमें से हम मर्ज करते जाएंगे, और जो नई वैल्यू आएगी मर्ज करने के बाद उसको भी हम हीप में डालते जाएंगे। तो अगर मान लीजिए दोस्तों हम इस तरह से m नंबर ऑफ वैल्यूज को मर्ज कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट कितने मर्ज करने होंगे उसके लिए, हमें एटलीस्ट कितने मर्ज करने होंगे उसके लिए, m-1 मर्ज करने होंगे। हमें कितने मर्ज करने होंगे, सॉरी यहां पे ऑर्डर ऑफ लॉग m होना चाहिए, इसको होना चाहिए ऑर्डर ऑफ m log m, क्योंकि हम m यूनिक वैल्यूज को हम मजे मेन हीप में इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जब हम दो वैल्यूज को लेके और उसको हम मर्ज करते जाएंगे और इस तरह से हम उस मर्जिंग वैल्यू को भी हम हीप में डालते जाएंगे, तो हमें m नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए इस तरह से एटलीस्ट m-1 नंबर ऑफ मर्ज करना होगी। तो अगर मैं देखूं कि हीप क्रिएट करना और उससे फिर मर्ज करने के बाद जो कंप्लीट मर्जिंग प्रोसेस करना, उससे हमारा एक ट्री क्रिएट होगा, उससे हमारा एक ट्री क्रिएट होगा। तो अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों स्टेप्स में सेकेंड और थर्ड स्टेप को मिला के हम क्या कर रहे हैं, ट्री क्रिएट कर रहे हैं। और अगर सेकेंड और थर्ड स्टेप को हम मिला के ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो हम m-1 नंबर ऑफ टाइम्स हम ऑर्डर ऑफ लॉग n का वो चला रहे हैं, लूप चला रहे हैं। तो हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ट्री बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ m log m, ऑर्डर ऑफ m log m। अब देखिए दोस्तों, हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करने की, फ्रीक्वेंसी निकालने की, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n। और हर कैरेक्टर फिर फ्रीक्वेंसी काउंट के बाद ट्री बनाने की फ्रीक्वेंसी, जो ट्री बनाएंगे हम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ m log m। यहां n है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द मैसेज और m है नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन द मैसेज। सो यहां पे अब हम देखें अगर, तो हमें फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है और ये ट्री भी बनाना है। तो ट्री बनाने के बाद फिर हम हमारा जो आंसर है वो आ सकता है, हमें फिर उसमें हमें केवल 0-1 वैल्यू रखनी है। तो वो अगर हम देखें तो हर कैरेक्टर के लिए हमें जो वैल्यूज हैं वो हम एक उसमें हम ऑर्डर ऑफ n, जो सॉरी ऑर्डर ऑफ n का जो प्रोसेस होगा वो हो सकता है। तो देखिए, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ n हो गया फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, ऑर्डर ऑफ m log n हो गया इन दोनों स्टेप से हमें ट्री बनाने के लिए। तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, 0 और 1 पुट करते हैं, 0 और 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास जितने यूनिक वैल्यूज हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें वो रन करना होगा। तो हम इसके लिए ऑर्डर ऑफ m हम टाइम लेंगे, जो कोड जनरेट करने के लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ m टाइम लगेगा कोड जनरेट करने के लिए। तो हमें ये तीन ही प्रोसेस करना था, फ्रीक्वेंसी काउंट, ट्री बिल्डिंग और कोड जनरेशन। सो इन तीनों में जो कॉम्प्लेक्सिटी है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ m log n, ऑर्डर ऑफ m। तो अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम है m। तो इन दोनों का अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ m log m, ऑर्डर ऑफ m log m। ये इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब यहां पे n है और यहां पे m है, तो हम जब इस पूरी एल्गोरिथम की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऑर्डर ऑफ n प्लस m log n, ऑर्डर ऑफ n प्लस m log m। तो इस जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n प्लस m log m। अब यहां पे n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द मैसेज, और m क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन द मैसेज। तो इस तरह से इस
हाफमैन कोडिंग जो प्रोसेस है, एल्गोरिदम है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n प्लस m log n। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।